मजेदार वीडियो के साथ सुनते हैं मेंढक और सांप की कहानी। एक बार एक सांप एक झील के सभी मेंढकों को खाने की योजना के साथ उस झील के किनारे आया। सांप ने मेंढकों से कहा, मैं एक ब्राह्मण के अश्राप के कारण आपकी सेवा करने के लिए आपके पास आया हूँ। मेंढकों ने जब सांप की बात सुनी तो मेंढकों का दिल खुश हो गया। उस झील में रहते मेंढक राजा ने अपने सभी मेंढक साथियों को सांप के बारे में बताया। अब मेंढक राजा की प्रजा खुश हो रही थी। मेंढकों की प्रजा ने सोचा, अब हम सभी लोग सांप की पीठ पर सवारी करेंगे। सवारी करते समय हमें कितना मजा आएगा। अब सभी मेंढक अपने मेंढक राजा के साथ पीछे पीछे चल दिए और आए हुए मेहमान सांप के पास पहुंच गए। सांप के पास पहुंचने पर सभी मेंढकों ने सांप का बहुत ही शानदार स्वागत किया। सांप बहुत ही खुश हुआ। मारे खुशी के मारे सभी मेंढक सांप की पीठ पर चढ़ गए। सांप की पीठ पर सवारी करने से सभी मेंढकों को बहुत ही मजा आया। अब हर रोज मेंढक सांप की पीठ पर सवारी करते थे। 2-3 दिन बीतने के बाद सांप ने मेंढकों के राजा से कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और काफी दिनों से भूखा होने के कारण हमें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि तेजी से रेंगकर चल भी नहीं सकता हूँ। आप ही बताइए महाराज, क्या करें? सांप की परेशानी सुनकर मेंढकों के राजा ने कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेंढकों को तुम खा सकते हो। सांप चालू था, वह इसी समय का इंतजार कर रहा था। सांप ने जैसे ही मेंढक की बात सुनी, बिना देर किए उसने तुरंत अपनी पूंछ पर बैठे एक मेंढक को खा लिया। ऐसे ही फिर 2 दिन बाद सांप ने मेंढक राजा से कहा, हमें भूख लगी है। मेंढक राजा ने फिर से कहा, अपनी पूंछ पर बैठे मेंढक को खा लीजिए। सांप बहुत खुश हो रहा था क्योंकि बिना मेहनत और परिश्रम के उसे खाने को मिल जाया करता था। अगले कुछ ही दिनों में सांप ने तालाब के सभी मेंढकों को धीरे धीरे खा लिया। सारे मेंढकों को खाने के बाद तालाब में सिर्फ मेंढकों का राजा ही बचा था। अगले दिन सांप ने मेंढक राजा से फिर से कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इतना कमजोर जो हो चुका हूँ कि तेजी से रेंगकर चल भी नहीं सकता हूँ। मेंढक राजा ने फिर से कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेंढकों को खा सकते हो। इतना कहते ही सांप ने इस बार मेंढकों के राजा को ही खा लिया। आज का संदेश, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम घातक हो सकता है। कितनी चतुर चालाकी से सांप ने तालाब के सभी मेंढकों को खा लिया। कहानी का समय समाप्त हुआ। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।